Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve miscellaneous exercise 1. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम miscellaneous exercise 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, हमें कुछ ऑप्शन दी गई हैं और ऊपर एक स्टेटमेंट दी गई है और उसमें से जो करेक्ट है उसको हमने इन सर्कल करना है। ठीक है, तो पार्ट नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट है a इंटू बी प्लस सी माइनस डी इज इक्वल, मतलब ये किसकी इक्वल है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ए बी प्लस ए सी, इसको इससे मल्टीप्लाई करें ना, देखो बच्चों यहाँ पे इसको हम इस तरह मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको देखो a इंटू बी प्लस सी माइनस डी, इसको मल्टीप्लाई करना, ये होगा ए बी प्लस ए सी माइनस ए डी। ठीक है, ये वाला ऑप्शन देखना है कौन सा सही है, ए बी प्लस ए सी माइनस ए डी। पहला गिवन है ए इंटू बी प्लस सी प्लस डी, ये तो रॉन्ग है क्योंकि डी माइनस था यहाँ पे, तो ये नहीं आ सकता। ये देखो ए सी ए बी और माइनस ए डी, देखो ए बी ए सी और माइनस डी, देखो ये आगे पीछे लिखा हुआ है, देखो ए बी इसमें भी है, इसमें भी है, ए सी इसमें भी है, इसमें भी है और माइनस ए डी, ये वाली ऑप्शन बनती है। देखो ये माइनस ए डी तो किसी और में भी नहीं आता, यहाँ पे आता है, लेकिन ये देखो ए बी और ये माइनस ए सी लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास ऑप्शन है। ये दोनों आगे पीछे कर दिए, ठीक है। देखो ऑप्शन आता है ए बी, ये लिखा है ए बी प्लस ए सी, इन दोनों को आगे पीछे कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। ठीक है, एक तो ये वाली ऑप्शन आती है और ये अक्सर पेपर में आ जाता है, ये फर्स्ट को आप स्टार भी लगा लें। ठीक है बच्चों, ये वाला सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, उन्होंने आगे पीछे कर दिया, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले इसको लिख दो या इसको लिख दो। ए बी प्लस ए सी, देखो ए बी प्लस ए सी माइनस ए डी, ये वाली ऑप्शन है, ये फर्स्ट की। सेकेंड है ए की पावर आर डॉट ए की पावर माइनस एस डिवाइडेड बाई ए की पावर एस। ठीक है बच्चों, इसको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। इसमें हमें गिवन है, देखो ए की पावर आर डॉट ए की पावर माइनस एस डिवाइडेड बाय ए की पावर एस है, इनको डिवाइड इसको ऊपर नीचे लिख दो, ए की पावर आर ए की पावर माइनस एस डिवाइड है तो लिख दो ए की पावर एस। अब माइनस है ना, इसको नीचे ले आओ, ये वो लिखेंगे ए की पावर आर और ए की पावर एस, और ये एस ऊपर से नीचे जब जाएगा तो बच्चों प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा ए की पावर आर और ए की पावर 2s, ए की पावर आर और ए की पावर 2s। ये डिवाइड था, इसके नीचे ले आया, अब ये भी माइनस है, माइनस है जब डिनोमिनेटर ऊपर से नीचे लेके जाएंगे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 2s, ए की पावर आर और ए की पावर 2s। देखो ये ए की पावर आर और ए की पावर 2s, ये ऑप्शन नंबर डी आएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आएगा। थर्ड है बच्चों ए बी होल पावर एन, ए बी अंडर रूट की पावर एन इज इक्वल टू। ठीक है, जब अंडर रूट को खत्म करते हैं बच्चों पावर 1 बाय हो जाती है, अगर जो भी पावर लिखी होगी 1 बाय लिखते हैं। ये ए बी अंडर रूट ये नहीं हो सकता, एन लिखा हुआ है, एन इसके शुरू में, ये भी नहीं आ सकता, ए बी की पावर एन नहीं होता है। अंडर रूट के ऊपर जो पावर लिखी होती है 1 बाय एन हो जाती है, तो ये हो जाएगा ए बी की पावर 1 ओवर एन। ठीक है, ए बी की पावर 1 ओवर एन, तो ये वाली ऑप्शन हमारी सही हो जाएगी बच्चों, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच नंबर इज सेल्फ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ये होता है बच्चों, जब कोई से दो डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 1 आ जाए तो वो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है। ठीक है, अब जिस तरह देखो ना 3 मल्टीप्लाई 1 बाय 3, 1 आ गया, ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है। -1 इंटू -1 करेंगे तो 1 आएगा, तो ये इसका आंसर आएगा। -1 को विच नंबर, किस दो डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 1 आंसर आना चाहिए। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया 9 आता है, इनको भी 9 आता है, इनको मल्टीप्लाई किया 1 आता है ना बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन सा होता है, कोई से दो डिजिट को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन ये वाला सी वाला सही है। इफ ए इज ग्रेटर दैन 0 देन अंडर रूट ए इज, अगर ए की वैल्यू बच्चों 0 से ग्रेटर है तो ए का अंडर रूट क्या होगा, पॉजिटिव नंबर आएगा ना। ठीक है, रियल नंबर होगा, इंटीजर होगा, इरेशनल होगा या रैशनल। ठीक है, इंटीजर तो नहीं हो सकता, इरेशनल भी नहीं हो सकता, रैशनल भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये रियल नंबर होगा। ठीक है, ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, आपने इसको भी निशान लगा लेना, ये एमसीक्यूज भी अक्सर पेपर में आ जाता है। ठीक है, ये वाला भी, तो ये रियल नंबर होगा। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। बच्चों हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो b की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे हम फाइंड करेंगे। अब देखो ये लिखा हुआ ना a प्लस बी इज इक्वल टू ए, अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, a को राइट साइड पे लेके जाएंगे, a माइनस ए, तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, जब a राइट साइड पे जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो a माइनस ए 0 हो गया, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है, 1 -1 a या 0, ये ऑप्शन डी आ जाएगी 0। ठीक है, जब ये राइट साइड पे जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 7th पार्ट है इफ a डॉट b, ये दोनों मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। b की वैल्यू फाइंड करनी है तो बच्चों a ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो आगे डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाय a, क्या हो जाएगा 1 बाय a, ये 1 बाय a हो जाएगा।
यहाँ तो दोनों प्लस हो रहे थे इसलिए माइनस हो गए, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, 1/a ऑप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव का मतलब है सेम वही अक्स हो, ठीक है। वाई स्क्वायर -17 किसके इक्वल होगा, रिफ्लेक्सिव बिल्कुल सेम होना चाहिए बच्चों। वाई स्क्वायर +17 नहीं, वाई -17 नहीं, वाई स्क्वायर -17 ये दोनों सेम है ना, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ठीक है। वाई स्क्वायर -17 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर -17 तो वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है जिसमें सेम आंसर आता है बच्चों। ये था हमारे पास 8 पार्ट। नेक्स्ट है इफ a डॉट b इज इक्वल टू a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, b की वैल्यू फाइंड करनी है तो a नीचे डिवाइड हो जाएगा इधर, तो a ओवर a हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू a/a कट गया तो 1 आ जाएगा, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। देखो ना a डॉट b इज इक्वल टू b की वैल्यू फाइंड करते हो, a नीचे डिवाइड हो जाएगा तो a ओवर a हो गया, तो a से काट के 1 आ गया। इफ a डॉट b इज इक्वल टू 1 व्हाट इज b कॉल्ड। अगर a और b 1 के इक्वल है क्या कहेंगे, मैंने आपको बताया था पहले थोड़ी देर पहले कि अगर आंसर 1 आ जाए तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। मतलब a डॉट b इज 1 व्हाट इज b कॉल्ड, b को हम क्या कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a, कि ये b जो है वो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, कि इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 आता है ना, तो इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, ये भी बच्चों अक्सर आता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस में होल्ड नहीं करती, एडिशन में करती है, मल्टीप्लिकेशन में भी करती है, सब्सट्रैक्शन में नहीं करती। सब्सट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करती। देखो ना a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हो जाता है, a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए नहीं होता इक्वल, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। हर एक नंबर को हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, ठीक है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक इस तरह के हम नंबर लाइन के ऊपर शो करना हम पहले सीख चुके हैं इस चैप्टर में, तो बिल्कुल उसी तरह ही हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, कोई मुश्किल नहीं है। फर्स्ट पार्ट है -5 होल 1/5। तो सबसे पहले बच्चों हमने एक नंबर लाइन लगानी है और उसके ऊपर हमने इसको शो करना है। ये हम एक नंबर लाइन लगा लेंगे, अपनी मर्जी की लाइन लगानी है बच्चों। अब हमारे पास वैल्यू है -5 होल 1/5, ठीक है। -5 साइड पे ज़्यादा वैल्यूज़ है, ठीक है। और हमने ये डिनोमीटर में देखना क्या है, डिनोमीटर में क्या है बच्चों, ये डिनोमीटर को फोकस करना है आपने। ये 5 है, डिनोमीटर में क्या है 5 है, इसमें से हमने एक कम कर देना है, 5 में से एक कम कर दो 4। मतलब हर एक नंबर जो होगा ना, दो नंबर्स होंगे उनके बीच में जो डिफरेंस होगा ना वो 4 का होगा। मतलब यहाँ से हम देखते हैं फर्स्ट नेगेटिव वाली साइड पे ज़्यादा वैल्यू चाहिए ना, ये हो गया 0। अब जो 0 और 1 जो है, 0 और 1 जिस तरह स्केल है ना यहाँ पे देखो, अब स्केल में यहाँ पे वैल्यू देख लो, जिस तरह देखो 1 और 2 ये बीच में डिफरेंस है ना, 9 का डिफरेंस है, 2 और 3 के बीच में डिफरेंस 9 का है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे जो नंबर का डिफरेंस लिखेंगे हमने 4 लिखना है, इससे कम करना है। अब 0 ये मेन लाइन होगी, 4 सब लाइन लगाएंगे 1 2 3 4 और अगला डिजिट आएगा -1, लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं -1, ठीक है। 4 का डिफरेंस क्यों रखा है, इस चीज़ को देखना है। -5 है तो इससे कम करके रखना है, अगर यहाँ पे 6 होता है तो उससे कम करके रखते, ठीक है। 5 था तो 5 से कम किया, 4 का डिफरेंस रखेंगे, 4 सब लाइन लगाएंगे, फिर 1 2 3 4 गैप एक जैसा -2, फिर देखो 1 2 3 4 फिर होगा -3, 1 2 3 4 फिर लिखेंगे हम -4, 1 2 3 4 फिर हम लिखेंगे -5, -5 से आगे तक चले जाओ बच्चों, 1 2 3 4 और ये हो जाएगा -6। अब राइट साइड पे जाएंगे प्लस हो जाएगा 1 2 3 4 और ये होगा 1 2 3 4 ये हमारे पास होगा 2, ठीक है। ये हमारे नंबर लाइन के ऊपर पॉजिटिव भी नंबर ही होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। ये मेन नंबर्स हैं बच्चों 0 1 2 3 और बीच में जो लगाया हमने वो सब लाइंस लगाई हैं, वो क्या लगाई हैं सब लाइंस। अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है -5, पहले हम -5 पे जाएंगे बच्चों, ये -5 हो गया और -5 से आगे 1 जाएंगे। अब नेगेटिव है ना तो लेफ्ट साइड पे जाएंगे, -5 से 1 डिजिट आगे जाएंगे तो ये कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, -5 से 1 डिजिट आगे ये हमारे पास इसकी पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी, ये होगा -5 होल 1/5, ठीक है। -5 से माइनस है ना तो इसलिए -5 से लेफ्ट साइड पे जाएंगे, पॉजिटिव होता है और राइट साइड पे जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था जो हमने रिप्रेजेंट कर लिया नंबर लाइन के ऊपर। सेकंड पार्ट है बच्चों 17/3, 17/3।
अब हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। ये हमने एक नंबर लाइन लगा लेनी है। जिसके बच्चों पीछे कुछ नहीं होता हम उससे पहले खुद जीरो लगा सकते हैं, उससे पहले हम खुद जीरो लगा सकते हैं। ये पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे जीरो। अब यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 3 है ना, 3 में से एक काम कर दो, 3 में से 1 डिफरेंस करेंगे 2। इसका मतलब है कि हर डिजिट के बीच में जो मेन डिजिट है उनमें 2 का डिफरेंस आएगा। देखो 0 है ना, ठीक है, और हर एक नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस आएगा 0। ये देखो 2 सब लाइन लगाएंगे, ठीक है, ये हमारे पास होएगा 1, फिर 2 सब लाइन, ये हमारे पास हो गया 2, राइट साइड पे जा रहे हैं पॉजिटिव होगा, फिर 2 सब लाइन और ये हो गया 3, ये मेन है, ठीक है, ये हमारे पास मेन है ना, ये सब लाइन ये हमारे पास हो गया 4, 2 सब लाइन ये हमारे पास हो गया 5, 2 सब लाइन हमारे पास हो गया 6, फिर 2 सब लाइन हमारे पास हो गया 7, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे 2 सब लाइन लगा के -1, 2 सब डॉट लगाएंगे -2, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब हमने देखना है जीरो, जिसके साथ कुछ ना उससे पहले जीरो लिखना है। यहाँ पे तो -5 लिखा, तो -5 से स्टार्ट किया था, यहाँ पे इससे पहले कुछ है जीरो से स्टार्ट करेंगे। जीरो से पॉजिटिव 17 है, राइट साइड पे 17 जाएंगे बच्चों, राइट साइड पे हमने 17 जाना है। देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 यहाँ पे आ रहा है बच्चों। यहाँ पे हमारे पास इसकी पोजीशन बन रही है, तो यहाँ पे हमने इसको सर्कल कर देना। ये हमारे पास आ जाएगा 17/3, ठीक है, जिसके साथ कुछ नहीं था, हमने उससे पहले जीरो लगा दिया और जीरो से स्टार्ट किया, +17 है तो राइट साइड पे हमने जाना। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। इसको नंबर लाइन के ऊपर हमने शो कर दिया। थर्ड पार्ट है x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 4। x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 4, इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। इन दो पॉइंट्स को ये हमने नंबर लाइन लगा लेनी है। यहां बच्चों ओवर की फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तो हमने सिंपल हमने नंबर लिखने हैं सीधे सीधे। ये हमारे पास 0 1 सब लाइन नहीं लगानी यहाँ पे, 2 जो ओवर में होते हैं सब लाइन तब लगाते हैं, 2 3 4 5। अब लेफ्ट साइड पे जाएंगे -1 -2 -3, जितने मर्जी डिजिट लिख लो, -4। अब कहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो रही है? -2 से। ये -2 है बच्चों, हमने इसके ऊपर एक सर्कल सा लगा लेना -2, और कहाँ तक जा रही हैं? +4 तक, यहाँ तक +4, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन कर देना है, हमारे पास ये इसकी रेंज आ जाएगी कि -2 से लेकर +4 तक ये वैल्यू है, ठीक है। x की वैल्यू कहाँ से है? -2 से लेकर 4 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी रेंज आ गई, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर आ गया बच्चों। फोर्थ पार्ट है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, इसको भी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। हमने एक नंबर लाइन लगा लेनी है उसी तरह। ये हमारे पास हो गया 0 1 2, जितना मर्जी गैप रखो लेकिन एक जैसा रखो, 3 4 5 6 7 8 9। इधर जाएंगे -1 -2 -3। अब यहाँ पे 6, पहले अब 6 पे करो। ये अब x की वैल्यू 6 से ग्रेटर है ना बच्चों, तो 6 से ग्रेटर है तो किधर जाएगा? राइट साइड पे जाएगा। और यहाँ पे जब ये साइन लगा होना तो इसका मतलब इसको फिल कर देना है। अगर बच्चों ये नीचे लाइन लगी ना इक्वल टू की वाली, तो इस ब्लॉक को फिल करना है। यहाँ पे नीचे लाइन लगी थी, इसे फिल नहीं किया, इससे ग्रेटर देन है तो यहाँ पे जाएगा, इस तरह वैल्यू जाएगी, ठीक है। x इज ग्रेटर इक्वल टू 6, तो ये राइट साइड पे एक्सटेंड होती जाएगी, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, राइट ईच एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है बच्चों, ये कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन, इसको रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखना है। एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल, और सिंप्लीफाई करना है अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। रेडिकल की फॉर्म में लिखना है और उसको सिंप्लीफाई भी करना है, अंडर रूट की फॉर्म में लिखना है और उनको सिंप्लीफाई भी करना है बच्चों। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 5 तक तमाम के तमाम एक जैसे पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास -2 की पावर 4/5।
अच्छा बच्चों, आपको पता है कि ये जो ओवर में होता है ये इंडेक्स होता है। ये क्या होता है? ये इंडेक्स होता है। हम इसको लिखेंगे -2 की पावर, ये इसकी पावर होती है और ये इंडेक्स होता है। ये देखो, इसको अंडर रूट लगा के ऊपर लिख देते हैं 5, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं, देखो इस तरह, -2 की पावर 4 इंटू 1/5 लिख सकते हैं ना, ठीक है। ये 4 इसकी पावर हो जाएगी, ये 5 जो है ऊपर आ गया इंडेक्स। अब -2 की पावर 4 है तो इसका मतलब -2 को हमने 4 टाइम लिख लेना है, 1 2 3 और 4। और ये इंडेक्स है, ये नीचे होता है, ये पावर अंडर रूट के ऊपर आ जाता है, ठीक है। ये 5, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, ठीक है। माइनस को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए, 2 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए, प्लस हो जाता है। देखो, माइनस और माइनस प्लस और फिर माइनस और फिर प्लस, ठीक है। ये हो जाएगा 16। अगर माइनस को इवन टाइम मल्टीप्लाई किया जाए, 2 टाइम 4 टाइम 6 टाइम, तो वो माइनस खत्म हो जाती है बच्चों। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 16 अंडर रूट 5, ठीक है। -2 की पावर 4 और 5 था, तो -2 की पावर 4 हो जाएगी और ये जो है इंडेक्स है, ठीक है, ये अंडर रूट के ऊपर वैल्यू आ जाती है और ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता, तो इसलिए इसका यही आंसर आ गया बच्चों। सेकंड पार्ट है -27 की पावर 1/3, -27 की पावर 1/3, बिल्कुल सिंपल। उसी तरह हम इसको पहले लिखेंगे -27 और ये इंडेक्स है, अंडर रूट लगा के उसके ऊपर आएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। ये जो पावर नीचे डिनोमिनेटर में होती है ना, ठीक है, तो ये उसकी इंडेक्स बन जाती है, ठीक है। अब -27 के फैक्टर बनाएंगे, 27 के 3 9 जार, 3 3 जार एंड 3 1 जार। एक दफ़ा माइनस लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 और उसके ऊपर 3 लगा देंगे बच्चों। ये लिखेंगे -3 की पावर 3 अंडर रूट लगा के 3, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास रेडिकल की फॉर्म में आ गया बच्चों। अब हमने इसको करना है सिंप्लीफाई भी करना है। इसको हमने क्या करना है? सिंप्लीफाई। इसको एक तो रेडिकल की फॉर्म में लिखना है, ये रेडिकल की फॉर्म में हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसी लास्ट स्टेप को हम लेके चलते हैं। -3 की पावर 3 है ना, और ये हो गया। याद रखना बच्चों, 3 और अंडर रूट 3 ये कट जाते हैं, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई में आंसर आ जाएगा -3 आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों ऑपोजिट होते हैं, 3 और ये 1/3 ये कट जाता है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया -3 आ गया इस पार्ट का बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। वीडियो आपने पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई या बहुत कम बताई होंगी, ठीक है बच्चों। तो थर्ड पार्ट है, वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। 16 अंडर रूट और होल पावर 4, 16 अंडर रूट होल पावर 4, ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। 16 अंडर रूट होल पावर 4, तो हम इसको पहले हम लिखेंगे 16 अंडर रूट की वैल्यू होती है बच्चों 1/2 और बाहर वैल्यू है 4, बाहर वैल्यू है 4, ये होल पावर 16 अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2 और इसको हमने होल पावर 4 लिख दिया। ये कटिंग कर लेंगे, 2 1 जार 2 2 जार, ये हमारे पास हो गया 16 की पावर 2, 16 की पावर 2। अब हमने 16 के फैक्टर्स बना लेते हैं बच्चों, सिंप्लीफाई हो रहा है ना, अभी इसको सॉल्व करते हैं। पहले 16 को हम लिखेंगे 2 8 जार 2 4 जार 2 2 जार और 2 1 जार, ठीक है। हमने इसके फैक्टर बना लेने हैं और हमने कितने आए हैं 2 2 2 2 4 टाइम 2 आ गया बच्चों, 4 टाइम 2 आ गया, तो हम लिखेंगे 4 टाइम 2, हमने इसको लिख लेंगे 2 2 2 एंड 2 होल पावर 2। अब 2 कितने टाइम आया बच्चों? 1 2 3 4 टाइम, 2 की पावर 4 इनटू पावर 2। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 की पावर 4 2 जार 8 हो जाएगा, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8। एक तो हमारे पास ये आ गया बच्चों। अब हमने इसको सिंप्लीफाई भी करना है, अब इसी को हमने सिंप्लीफाई करना है। अब जब हम सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 8 है ना, 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 2 जार 16 16 2 जार 32 32 को 2 से मल्टीप्लाई करने में 64 64 को बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करें 128 128 को 2 से मल्टीप्लाई करें 256 256, ये हमारे पास बच्चों आंसर आ जाएगा 256।
256 आ गया बच्चों, ठीक है। 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा। तुम्हारा देख लो, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 टू द 64 और 128, 128 को 2 से करेंगे 256, 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चों बुक के एंड में इसका आंसर 128 लिखा हुआ है, जो कि रॉन्ग है। बुक के एंड में लिखा हुआ है 128 नहीं आता, 256 ही आता है बच्चों, ठीक है। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट है -8 √3 और होल पावर 9, -8 √3 होल पावर 9। इसको बच्चों पहले अंदर वाले को हम लिखते हैं, इसको लिखेंगे -8, इसको हम लिखेंगे 1/3, ठीक है। इंडेक्स हो गया 3, इंडेक्स जो होता है वो नीचे आ जाए 1/3 पावर 9। ये कटिंग करेंगे 3 1 3 3 ये बन जाएगा -8 की पावर 3, -8 की पावर 3 आ गया बच्चों। -8 के हमने फैक्टर बना लेने हैं, मतलब 8 के हमने फैक्टर्स बना लेने हैं। 8 के हम फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेंगे, 2 4 8, 2 2 और 2 1 2 3 टाइम आ गया ना बच्चों, 2 3 टाइम आ गया। ये लिखेंगे -2 2 और 2 होल पावर 3, -2 की पावर 3 आ गया ना, और बाय 3 है, ये हो जाएगा बच्चों -2 की पावर 9, -2 की पावर 9। एक तो ये आ गया हमारे पास बच्चों -2 की पावर 9। अब हमने इसको सिंप्लीफाई भी करना है, इसको हमने सिंप्लीफाई भी करना है, सिंप्लीफाई। हम लास्ट वाले स्टेप को हम लेके चलेंगे बच्चों, सिंप्लीफाई, ठीक है। ये -2 की पावर 9 है ना, इसको बच्चों 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 टू द 64, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 128, और उससे करेंगे 216, 256 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 12, 1 कैरी, 2 5 10, 1 11, 2 2 4 5 1 2, -502। बच्चों इसका आंसर आया -512, और बुक के एंड में इसका आंसर लिखा हुआ है -256, जो कि रॉन्ग है, ठीक है। -256 बुक के एंड में इसका आंसर लिखा हुआ है, रॉन्ग है। इसका सही आंसर आता है -512 बच्चों। ये तो हमारे पास फोर्थ पार्ट था। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है x की पावर -2 होल पावर 3 डॉट x की पावर 0 होल पावर 5, ठीक है बच्चों। इसको हमने करना है सिंप्लीफाई। ये हमारे पास हो जाएगा x की पावर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा, x की पावर -6, x की पावर 0। बच्चों किसी चीज़ की पावर 0 तो 1 के इक्वल होता है, ये हो जाएगा 1 की पावर 5। अब 1 की पावर जो भी हो 1 के इक्वल होता है, x की पावर -6 डॉट 1, तो ये हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही होगा, x की पावर -6 हो गया ना। अब इसको बच्चों पॉजिटिव करने के लिए तो क्या करेंगे, यहाँ तक ही बल्कि हो गया, ये हमारे पास हो गया x की पावर -6 हो गया, ठीक है। अब हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर फर्दर आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंप्लीफाई। अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। इसी लास्ट स्टेप को हम लेके चलते हैं, x की पावर -6 है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों ओवर में आगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस है ना, तो जब इसको ओवर में लेके आएंगे तो ये 1/x की पावर 6 हो गया। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, 4, यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने प्रॉपर्टी लगानी है बच्चों और हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज में से लाजमी इसमें से एक ना एक पार्ट आ जाता है बच्चों। हमने प्रॉपर्टी लगा के हमने इसको सॉल्व करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4,
फर्स्ट पार्ट है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार लगा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में से लाजमी इन दोनों पार्ट्स में से कोई ना कोई आ जाता है। -2 की पावर 3 इंटू -2 की पावर 4 इंटू -2 इंटू -2 की पावर -3। सबकी बच्चों बेस एक जैसी है, -2 -2 -2 -2, ठीक है। तो यहाँ हमने प्रोडक्ट रूल लगाना है। प्रोडक्ट रूल ये होता है कि अगर बेस एक जैसी हो तो सारी पावर हम उसके ऊपर लिख सकते हैं। -2 की पावर ये हो गया 3, ये -4, इसके ऊपर कुछ नहीं होता बच्चों 1 होता है, तो ये हो जाएगा +1, और नीचे से जब ऊपर जाएगी तो ये +3 हो गया, ये +3 हो गया बच्चों। सारी पावर्स हमने उसके ऊपर लिख देनी है, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट रूल लगाया, देखो 3 और 3 6 और 1 7, 7 में से 4 गया, कितना आ गया 3, ये बच गया 3। देखो 3 और 3 6 और 1 7, 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ गया। -2 की पावर 3 बच्चों, यहाँ तक तो आंसर आ गया एक, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। अब हम इसको सिंपलीफाई भी कर लेते हैं ना। -2 को 3 टाइम लिखेंगे, -2 एंड -2, 2 2 4, 4 2 8, -8 हमारे पास फाइनल आंसर आ गया इसका। सिंपलीफाई करके -8, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया, और ये फाइनल आंसर आ गया -8। हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। दोनों ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और ये अभी सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। इनमें से लाजमी कोई ना कोई आ जाता है। 2 की पावर 1/2 डॉट 2 की पावर 3/4 ओवर 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 डॉट 3 की पावर 3/2 बाय 3 की पावर -1/2। अब यहाँ पे देखो ये भी प्रोडक्ट रूल लगेगा बच्चों। ये सारे 2 हैं तो इन सारों की बेस एक जैसी है, 2 एक दफ़ा लेके उसके ऊपर लिख देंगे, और ये इनकी बेस सेम है 3 एक दफ़ा लेके, तो हम उसके ऊपर 3 वाली पावर हम उसके ऊपर लिख देंगे 3 वाली। अब ये लिखेंगे 2 की पावर 1/2, ये हो गया +3/4, और बच्चों जब नीचे से ऊपर जाएगी वैल्यू तो क्या हो जाएगी -1/2, -1/2। अब 3 वाली इन सारों की बेस एक जैसी है, 3 एक दफ़ा लिखेंगे जिसके ऊपर क्वेश्चन तो 1 होता है, 1 +3/2, और ये माइनस है तो ऊपर जाके +1/2 हो गया बच्चों। अब ये देखो -1/2 +1/2 से कट गया, ये 2 की पावर 3/4 आ गया, 2 की पावर 3/4 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे 3 की पावर, अब इसके नीचे कुछ 1 है, इनका एलसीएम ले लेंगे बच्चों। इनका एलसीएम 2 आ गया, इनका एलसीएम 2 आ गया। देखो 1 2 2, एक स्टेप और कर लेते हैं ना, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 2 हो गया, बल्कि 2 1 2 होता है ना, इसका 3 ऐसे आएगा, 2 1 2, और इसका भी 1 ऐसे आएगा, ठीक। 1 2 2 इधर 2 आ गया बच्चों, और 2 1 2 होता है ना, इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 की पावर 3/4। इसको मैं दोबारा यहाँ पे सॉल्व करा देता हूँ। देखो 1/1 +3/2 और +1/2, इनका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे इस तरह। ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे यहाँ थोड़ा बड़ा करके देख रहा हूँ, इनका एलसीएम 2 आता है ना, देखो 1 2 2, ये आ गया 2, ठीक है। दोबारा करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये जो चीज़ यहाँ पे की यहाँ दोबारा समझा रहा हूँ। 2 1 होता है ना, तो 1 से करेंगे, 2 1 इसको 1 से करेंगे, ये 3 2 5 6/2, कटिंग करके तो 3 रह जाएगा, कटिंग करके तो क्या रहेगा 3। अब सेम 3 के बाद 3 और 2 5 और 1 6, 6/2, 2 की पावर 3/4 मल्टीप्लाई, ये कटिंग करें 2 1 2 3 और 3 2 1 2 3 3 की पावर 3 आ गया बच्चों, 3 की पावर 3 आ गया। यही हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। यहाँ तक लिखना चाहें तो यहाँ तक कर सकते हैं, अगर आगे फर्दर आपने इसको सॉल्व करना है तो आप इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं बच्चों। यहाँ तक भी लिखना चाहें और लिख रहा हूँ, अगर एक स्टेप और करना चाहें 2 की पावर 3/4, 3 की पावर 3 या 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, 2 की पावर 3/4 मल्टीप्लाई 27, ये फाइनल आंसर। यहाँ तक लिखना चाहिए, यहाँ तक हो गया, नहीं तो यहाँ तक आप इसको कर सकते हैं, आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। इफ फॉल्स गिव एग्जाम्पल ऑफ द नंबर दैट शो द स्टेटमेंट ट्रू, ठीक है। अगर फॉल्स है तो हमने एग्जाम्पल भी देनी है बच्चों, एग्जाम्पल भी देनी है। यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास जो एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अच्छा, यहाँ पे रैशनल नंबर की बात हो रही है, ठीक है। फिर आगे चलो इरैशनल की बात हो रही है। सबसे पहले बच्चों इसका बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको पता है ना
एक रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है, एक रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर की दो टाइप्स होती हैं ना, ठीक है, रियल नंबर की दो टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक रैशनल होते हैं और एक इरैशनल होते हैं, और एक इरैशनल होते हैं, ठीक है। रियल दो नंबर दो तरह के होते हैं, एक रैशनल होते हैं और एक इरैशनल होते हैं। अब रैशनल में भी दो टाइप्स होती हैं, ठीक है, एक होते हैं नॉन इंटीजर्स, जिसमें पॉइंट्स में होते हैं, और ये इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। इंटीजर जो नंबर्स में होते हैं, 2 3 4 पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। यहाँ पे बात हो रही है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। वो कह रहे हैं कि हर जो रैशनल नंबर है वो इंटीजर होता है, ठीक है। हर रैशनल नंबर जो होता है वो जो इंटीजर तो नहीं होता, रैशनल नंबर जो होता है वो नॉन इंटीजर भी हो सकते हैं और इंटीजर भी हो सकते हैं। तो एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये फॉल्स हो गया ना, ठीक है। क्यों फॉल्स हुआ? कि हर रैशनल नंबर जो है ना वो दो तरह के हो सकते हैं, नॉन इंटीजर भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है। पॉइंट्स में भी हो सकता है, मतलब देखो ना 3.5 इस तरह भी हो सकता है और खाली भी हो सकता है 5 2 और ये, ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं ना। तो ये फॉल्स कह रहा है कि रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर में भी हो सकता है और एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। वो कह रहे हैं कि हर एक रैशनल नंबर इंटीजर, रैशनल नंबर इंटीजर तो नहीं हो सकता, ठीक है, वो नॉन इंटीजर होता है। फॉल्स है। एवरी रियल नंबर इज एन इरैशनल। वो कह रहे हैं कि हर एक जो रियल नंबर है वो इरैशनल है। हर एक रियल नंबर जो है वो इरैशनल नहीं होता, हर एक रियल नंबर रैशनल भी हो सकता है और इरैशनल भी हो सकता है। रियल नंबर जो होते हैं वो रैशनल में भी हो जाते हैं और इरैशनल भी हो सकते हैं। ये हमारे पास फॉल्स हो गया। थर्ड है एवरी इरैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हर एक जो इरैशनल है वो रियल हो सकता है, ठीक है बच्चों। देखो इरैशनल रियल हो सकता है, लेकिन ठीक है, ये हमारे पास ट्रू हुआ। हर एक इरैशनल जो है वो रियल हो सकता है क्योंकि इरैशनल रियल से निकला है ना। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर बच्चों वो रैशनल नंबर हो सकता है। देखो एवरी इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर हो सकता है, ये भी हमारे पास ट्रू हो गया। एवरी रियल नंबर इज आइदर रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। वो कह रहे हैं हर एक रियल नंबर रैशनल भी हो सकता है और इरैशनल भी हो सकता है, ये भी हमारे पास बच्चों ट्रू हुआ। ये भी हमारे पास ट्रू हुआ, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये थी हमारी सीरीज एक्सरसाइज 1। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।